गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। So yesterday we have started chapter na. Next Yes, more ma'am. on Python. मैम ऑपरेटर्स के बारे में बताया था आपने। तो ये जो मैंने प्रैक्टिस टाइम दिया था वो करके देखा। यस मैम, किया था मैंने। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किया था। यस मैम, आ गया था। समझ में आ गया ना? यस मैम। ओके गुड। जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लेना, कल संडे है तो। राइट अ प्रोग्राम टू ज्वाइन। हेलो और वर्ड को ज्वाइन करने के लिए प्लस लगाया होगा, रिप्लिकेट के यस लिए मैम, मल्टी। प्लस लगाया। यस मैम। असाइनमेंट ऑपरेटर में पढ़ रही थी। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है? मैम इज इक्वल टू का साइन। मैम इज इक्वल टू। वेरी गुड। तो मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटर इन पाइथन। ये कॉमनली कोई भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी होगी तो वी हैव टू यूज असाइनमेंट ऑपरेटर विच इज इक्वल टू। तो इट इज यूज टू असाइन द राइट हैंड साइड वैल्यू टू द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। एक्स इज इक्वल टू 5 में लेफ्ट में क्या है? मैम एक्स। एक्स लेफ्ट में है तो वेरिएबल लेफ्ट में होता है और असाइनिंग वैल्यू राइट में होती है। तो राइट की वैल्यू लेफ्ट वाले वेरिएबल में असाइन कर दी जाती है। नाउ देयर इज अ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? वैल्यू को स्वैप कर रहा है। स्वैप का मतलब पता है? नो मैम। स्वैप मतलब जैसे एक्स की आपने यूजर से एक्स और वाई की वैल्यू पूछी। यूजर से पूछने के लिए कौन सा कमांड लेते हैं? मैम इनपुट। मैम इनपुट। वेरी गुड। तो with the मैम help इनपुट। of input command you ask the user to value of x and y। जो भी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू यूजर से लिए वो आपने x और y वेरिएबल में स्टोर कर दी। अब मैं चाहती हूँ कि यूजर ने x में जो वैल्यू दी है और y में जो वैल्यू दी है वो उल्टा हो जाए। जैसे x में 10 दिया है, y में 20 दिया है, तो y की वैल्यू 20 हो जाए, x की वैल्यू 10 हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सचेंज करने के लिए वैल्यू एक दूसरे को एक्सचेंज करने को बोलते हैं स्वैप। स्वैप द वैल्यू मतलब उल्टा कर दिया। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक बीच में जैसे कोई बर्तन होता है ना हमारे पास, जिसमें एक में कुछ रखा है एक में कुछ रखा है। एक बॉल है आपके पास में मैगी है, एक बॉल में पास्ता है। आपको मैगी वाले बॉल में पास्ता, पास्ते वाले बॉल में मैगी डालनी होगी तो आप क्या करोगे? एक मैम थर्ड एक्सचेंज। एक थर्ड बॉल लेना पड़ेगा। यस मैम। तो पहले मैगी जो है वो थर्ड बॉल में डालोगे, फिर पास्ता मैगी वाले में डालोगे, और जो थर्ड बॉल में आपने मैगी डाली थी वो पास्ता वाले में डालोगे, तभी एक्सचेंज होगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बर्तन में भी ऐसा ही करेंगे ना। आप दो बर्तनों में है, आपको इधर का उधर, उधर का यस उधर, मैम। तो एक तीसरा बर्तन लेना ही पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे हमको एक थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा टेम्प करके, या कोई भी ले सकते हो आप। आई हैव टेकन टेम्प। टेम्प मतलब टेम्परेरी। जो तीसरा बर्तन हम लेंगे वो टेम्परेरी बर्तन ही होगा। उसको सिर्फ हम मैगी डालने के लिए यूज में लेंगे। मैगी थर्ड बर्तन में डालेंगे, पास्ता मैगी वाले में डालेंगे, फिर वो थर्ड से उठाकर मैगी वापस पास्ते वाले में डालेंगे, तो थर्ड वाला बाउल तो वापस खाली हो गया। हुआ कि नहीं? यस मैम। तो वो हमने टेम्परेरी यूज में लिया। वो बॉल जो थर्ड बॉल हमने यूज में लिया इट इज टेम्परेरी, कि हमने सिर्फ इधर का उधर एक्सचेंज करने के लिए बीच में एक थर्ड बॉल यूज में लिया। ऐसे ही यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज में लिया, इसलिए इसका नाम टेम्प रखेंगे। आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, आप जेड रख सकते हैं। तो इसमें क्या किया, इसमें देखो, जूम करती हूँ। इसमें क्या किया, टेम्प नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें एक्स की वैल्यू डाल दी। ये टेम्प को समझो कि ये खाली बाउल था, उसमें एक्स की वैल्यू डाल दी।
तो x में समझो मैगी थी जो इस खाली बर्तन में डाल दी, ठीक है। अब x के अंदर y डाल दिया, मतलब पास्ता को मैगी वाले खाली बाउल में डाल दिया, और y में क्या डाल दिया, जो नया बाउल लिया था जिसमें मैगी डाली थी वो y वाले में डाल दी। मतलब एक टेम्प नाम का वेरिएबल है, उसमें x की वैल्यू असाइन कर दी, x के अंदर y की, और y में ये टेम्प की, तो ये एक्सचेंज हो गया। समझ में आया कंसेप्ट? ठीक है ना। यस मैम, एक्सचेंज हो गया मैम पूरा। ये x और y में, जैसे इसमें 10 था, इसमें 20 था, तो हमने टेम्प नाम का एक न्यू वेरिएबल लिया, इसमें क्या डाल दिया, इस x की वैल्यू को इसमें डाल दिया 10, यस मैम। है ना। और और y मैम y को मैम 10 में डाल y दिया। को 10 में डाल दिया, तो ये हो गया 20। अब जो y है ये टेम्प वाली उठा के y में डाल दी, तो y हो यस गया मैम। 10, तो वैल्यू एक्सचेंज हो गई। यस मैम, पूरा एक्सचेंज हो गया है। तो ये हम करके देखते हैं। टेम्प ना वापस खाली हो गया। यस, वेरी गुड। तो अब ये करके देखते हैं हम। x नाम का वेरिएबल लिया, यूजर से हम मांगेंगे इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। x में जैसे मैंने लिया 10, ये फर्स्ट नंबर कहाँ स्टोर हुआ, x में। y इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर। ये सेकंड नंबर। यहाँ मैंने डाल दिया 20। अब मैंने टेम्प नेम का एक न्यू वेरिएबल लिया, उसमें किसकी वैल्यू असाइन करी है, x। तो टेम्प की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 10, x में क्या था 10, वो कहाँ चला गया टेम्प में। x में किसकी वैल्यू असाइन कर दी, y की, y। y में 20 था वो x में चला गया, y टेम्प मैम, ठीक y है। इक्वल्स टू टेम्प। अब y की वैल्यू क्या करेंगे, टेम्प। x में तो अब 20 हो चुका है, y को x में करे तो x की वैल्यू 20 हो गई है, तो टेम्प में x की वैल्यू पड़ी थी, तो टेम्प की वैल्यू जो है हमने किस में असाइन कर दी, y में। तो अगर मैं प्रिंट करूंगी द वैल्यू ऑफ x एंड y इज कॉमा x कॉमा y, वैल्यू ऑफ x एंड y इज 20 एंड 10, मतलब x की 20 और y की 10 हो गई उल्टी। बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। इसको बोलते हैं स्वैप, प्रोग्राम ऑफ स्वैपिंग, मतलब जो वैल्यू थी एक दूसरे की वो चेंज हो गई, एक्सचेंज हो गई। तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज बताया गया है कि कैसे लेफ्ट की वैल्यू राइट में चले जाती है। x लेफ्ट में था, उसकी वैल्यू टेम्प में चली गई, टेम्प लेफ्ट में, उसकी वैल्यू लेफ्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू राइट वाले में असाइन कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर हो गई ये बात? यस मैम। तो पूछ लेना। यस मैम। इंटरेस्टिंग था ना ये? यस मैम। मैम, मजा आया। यस मैम। यस मैम। यस मैम, इंटरेस्टिंग था। तो ये अभी तक तो हमने जो पढ़े हैं वो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, और असाइनमेंट ऑपरेटर था इक्वल टू, अरिथमेटिक में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। हमने मॉड्यूलर वाला परसेंटेज वाला ऑपरेटर किसके लिए था, याद है?
मैम कौन सा था ये, परसेंटेज वाला ऑपरेटर। अगर मैं 20 को 3 से डिवाइड करूं, परसेंटेज वाला मतलब मॉड्यूलर ऑपरेटर क्या काम आता था, उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने की, रिमाइंडर कि रिमाइंडर Yes, क्या ma'am. बचता है वो फाइंड Yes, आउट करता था। एक हमने पढ़ा था 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन साइन, वो क्या फाइंड आउट करता था, एक्सपोनेंशियल। जैसे exponential. 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन 3 का क्या मतलब है, 2 की पावर 3। मैम 2/3, 2 की पावर 3। और इसका आंसर क्या आता था, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 8, यस मैम। है ना। एक ये पढ़ा था, Yes, एक हमने पढ़ा था 2 टाइम डिवीजन, जैसे इसी का कर ले 22 मैम टाइम। अगर आपको है ना एस्टिमेटेड आंसर चाहिए, हाँ, अगर आपको डेसिमल पार्ट नहीं चाहिए, 20 को 3 से ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम जाएगा, 18 आएगा, 18 बाद 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर ये पे 0 मैम लगाएगा। पॉइंट हटा के आंसर देने के हाँ, लिए। ये सिर्फ पॉइंट के आगे वाला इंटीजर आंसर देगा, पॉइंट के बाद वाला रिमूव कर देगा। तो ये नए ऑपरेटर हमने पढ़े थे, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। अब जो हम पढ़ेंगे, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्लियर थे और असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर हो गया। नाउ इट इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, दे आर ऑल्सो नोन एज कंपेरिजन। कोई भी दो चीज को कंपेयर करते हैं ना, इससे छोटा है, बड़ा है, इक्वल है, when we compare two values then we use relation operator and it is also called comparison operator। रिलेशन ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है, बिकॉज दे कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न द बुलियन वैल्यू। मैंने बताया था ना, बुलियन क्या होता है, जो ट्रू और फॉल्स को देता है। Yes, ma'am. यस मैम। तो बुलियन का मतलब क्या होता है, विच गिव आंसर इन ट्रू और फॉल्स, either true or false। you have already learned about relation operator in a small basic में भी पढ़ा था हमने। Python Yes, also ma'am. use the same relational operator, let us recall। अब दो वैल्यू को कंपेयर करने की, सिंगल इक्वल टू साइन तो वैल्यू असाइन करने के काम आता है, और डबल इक्वल टू साइन कंपेयर करने के काम आता है कि वो इक्वल है कि नहीं। जैसे कि मैं करके बताती हूँ, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, तो अगर मैं लिखूं x इज डबल इक्वल y, इसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है कि क्या x और y इक्वल है। सिंगल नो इक्वल तो, मैम। डबल इक्वल पूछ रहा है कि क्या x और y इक्वल है, नहीं है ना, No, ma'am. फॉल्स। नो मैम। मैम ये अपने आप बता देगा फॉल्स है। हाँ, फॉल्स दे दिया। और यही अगर मैं यस y की मैम। वैल्यू और भी, मैम y की वैल्यू भी मैं 10 कर दूं, और आप पूछो x इक्वल टू y, तो इसने दे दिया ट्रू, ट्रू। है ना। तो डबल इक्वल टू साइन इज यूज फॉर इक्वल टू, मतलब सिंबल के वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो ये होता है इक्वल टू, 2 बार इक्वल टू लगाते हैं। एक ये है नॉट इक्वल टू, ये पूछ रहा है कि क्या वो उसके इक्वल टू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इस समय x और y दोनों की वैल्यू क्या है, x 10 10 है दोनों की वैल्यू। अगर मैं पूछूं x इज नॉट इक्वल टू y, ये जो साइन है ना, ये है नॉट इक्वल टू, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स आएगा, क्योंकि x और y फॉल्स आएगा। इक्वल है, तो फॉल्स दे दिया। तो आपको ये जानना है कि ये वैल्यू उसकी इक्वल नहीं है, तो आप नॉट इक्वल टू लगाएंगे। क्लियर है, नॉट इक्वल टू। यस मैम। और स्मॉल Yes, देन ma'am. तो कर क्लियर हो गई
कि क्या x में 30 है, y की वैल्यू 25। 25 है, तो x इज ग्रेटर देन y, क्या आंसर आएगा? ट्रू और फॉल्स? मैम फॉल्स। मैम मैम ट्रू। ट्रू। मैम x की true वैल्यू true 30, आएगा। ट्रू। एक्स की मैम वैल्यू true आएगा। 30 एंड वाई इज 25। ट्रू आ गया। Yes, ma'am. और अगर मैं लिखूं x इज स्मॉलर देन y, मैम फॉल्स आएगा। फॉल्स मैम आएगा। फॉल्स। तो समझ, ग्रेटर देन और स्मॉल देन तो समझ में आ गया। Yes, ma'am. ओके, अब है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बोथ। एक मिनट, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों ही कंपेयर कर रहा है वो। कई बार ऐसा होता है हमको कंपेयर, जैसे कि होता है ना कि आपके क्लास में जो फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं वो 60 एंड अबव % लाए तभी फर्स्ट डिवीजन कहलाए जाते हैं। तो Yes. हमको पता लगाना होता है कि स्टूडेंट कौन फर्स्ट डिवीजन है, तो या तो उसके 60% होंगे या 60 से ज्यादा होंगे। 60 से ज्यादा मतलब 61 भी आए हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन हो, 60 भी आए हैं तो भी आप फर्स्ट डिवीजन हो, 59 Yes, आए हैं ma'am. तो आप सेकंड डिवीजन हो। तो अगर इनपुट में मैं किसी को पूछूं, डी नाम का वेरिएबल ले लिया, इन या फ्लोट ले लेते हैं, इनपुट एंटर योर परसेंटेज, जैसे मैंने लिखा 59. 67.3, तो ये पूछेगा कि d इज इक्वल टू, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है क्या? कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर d की वैल्यू 60 और 60 से ज्यादा है तो ही वो फर्स्ट डिवीजन होगा। Yes, ma'am. तो क्या d 60 और 60 से ज्यादा है? ट्रू। Yes, ma'am. तो ये फर्स्ट डिवीजन है। और अगर मैं लिखूं d लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू 60 है क्या? 60 और 60 तो से मैम कम, मैम फॉल्स आएगा आंसर। तो फॉल्स आएगा। तो हमें कई बार ऐसी कंडीशन होती है जो हमें ये पता लगाना होता है कि वैल्यू या तो 60 है या 60 से, या कोई भी डिजिट हो, या तो 50 है या 50 से ज्यादा है, दोनों ही हमको चाहिए होती है। तो हमको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड लेस देन एंड इक्वल टू दोनों लगाना पड़ता है। ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर है विच इज यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। क्लियर? Yes, ma'am. एक प्रोग्राम है टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ रिलेशन। अब यूज क्या, कैसे यूज में आता है, ये जैसे अभी मैंने करके दिखाया, यही यहाँ बताया गया है। x की वैल्यू 5 ली है, y की वैल्यू 8 है। अभी जो भी मैंने करके बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बुक में। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? एक और होता है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ये तीनों क्लियर हो गए। Yes, ma'am. अब है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर अलाउ a program to make a decision based on multiple condition and evaluate the either true। आपके पास बहुत सारी कंडीशन हैं और आपको डिसीजन लेना है उस कंडीशन के बेस पे, तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर लगाना होता है। मतलब एक से ज्यादा कंडीशन है, या तो अभी तक तो हमने दो ही कंडीशन पढ़ी कि या तो वैल्यू छोटी होगी या बड़ी होगी, या तो वैल्यू इक्वल है या नहीं है, या ग्रेटर देन है और स्मॉलर देन है, क्या है। अब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है और हमको कुछ डिसीजन लेना है, तो लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे और इसका आउटपुट भी बुलियन में आएगा, मतलब ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को क्या बोलते हैं? बुलियन।
They are also called Boolean operator. They are used to make comparisons like relational operator. इसमें भी comparison होता है, but there are 3 types of लोग. यहाँ पे भी comparison ही होता है, लेकिन condition multiple होती है. जैसे कि ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं पहले ये देखते हैं. एक होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है और ऑपरेटर, और एक होता है नॉट. जब हमारे पास 2 कंडीशन है, हमको ये फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी क्लास में कोई 2 बच्चों के सेम नाम है क्या? मैम प्रियांशु। यस मैम, यस मैम, प्रियांशु. 3 बच्चों के जैसे. मैम एक नहीं मैम 3 बच्चों के नाम है एक साथ. किसका नाम है? प्रियांशु. प्रियांशु. यस मैम, प्रियांशु जोशी, प्रियांशु चारण, हैट्रिक है। और प्रियांशु चौधरी। मैम प्रियांशु तो चौधरी. इनका क्या क्या रोल नंबर है? पूछ लो. मैम प्रियांशु चारण मेरा 19 है। अच्छा, और बाकियों का भी तुम्हारे आसपास ही होगा. यस मैम. 17, 18, 19 ऐसा मान लेते हैं. तो अब मुझे पूरी क्लास में से प्रियांशु चारण का मुझे फाइंड आउट करना है. तुम्हारा क्या बताया तुमने? 19. यस मैम। मैम. मुझे 7th बी की पूरी क्लास में से प्रियांशु चारण के मार्क्स देखने हैं. तो मैं कंडीशन क्या लगाऊंगी कि क्लास इज इक्वल टू 7th बी होनी चाहिए. क्लास इज इक्वल टू 7th बी एंड रोल नंबर इज इक्वल टू 19, या ऐसे लगेगा नेम इज इक्वल टू प्रियांशु एंड रोल नंबर इज इक्वल टू 19 लगाऊंगी, तभी इस प्रियांशु का निकलेगा. यस और नो? एंड ऑपरेटर क्या होता है कि उसमें दोनों चीजें, दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. एंड ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि 2 कंडीशन है और दोनों ही सही होगी तभी वो रिजल्ट देगा. अगर मैं 7th बी क्लास का डेटा खोलती हूँ और मैं कहती हूँ नेम इज इक्वल टू, नेम मैंने ले लिया प्रियांशु और बीच में एंड ऑपरेटर लगाया, पूछा रोल नंबर इज इक्वल टू 19, तो किसकी मार्कशीट ओपन होगी? तो किसकी मार्कशीट ओपन होगी? प्रियांशु चारण की ही ओपन होगी. कारण की क्यों? क्योंकि मैंने नेम तो प्रियांशु दिया है, लेकिन एंड लगा के मैंने क्या लिखा है? रोल नंबर इज इक्वल टू 19, तो ओनली प्रियांशु चारण की मार्कशीट ओपन होगी. और अगर मैं नेम इज इक्वल टू प्रियांशु लिखूं, जोशी। ठीक है, नेम इज इक्वल टू प्रियांशु ही लिखूंगी, तो वो सारे तीनों प्रियांशु का ओपन कर देगा. समझ में आया? ओनली मैं नेम लिखती, एंड करके कंडीशन नहीं लगाती, तो तीनों प्रियांशु की मार्कशीट ओपन हो जाती. यस और नो? यहाँ पे हमको डिसीजन लेना था कि हमको प्रियांशु चारण की ही ओपन करनी है, तो हम क्या लगाएंगे? एंड ऑपरेटर. ये किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? गुंजित के। गुंजित, माइक ऑफ करो. एंड ऑपरेटर इज रिटर्न ट्रू इफ बोथ द एक्सप्रेशन आर ट्रू एल्स इट रिटर्न फॉल्स. समझ में आया? पर दोनों कंडीशन सही होगी तभी वो ट्रू देगा. जैसे हम करके आवाज आ रही है. जिसके भी आवाज आ रही है माइक ऑफ कर दें. मैम मेरा माइक बंद है. ठीक है. एक्स की वैल्यू जैसे कि मैंने दे दी 30. अब मैं कंडीशन क्या दूंगी? एंड मैंने कंडीशन दी एक्स इज इक्वल टू 30 एंड एक्स इज लेस देन 40. क्या ये बात सही है? यस मैम। एक्स की वैल्यू 30 से इक्वल है और एक्स मतलब 30 40 से छोटा है. यस दोनों बात मैम। सही है, यस मैम। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू. यहाँ पे दोनों कंडीशन सही होगी तभी आंसर ट्रू आएगा. अगर मैं लिखूं एक्स इज इक्वल टू 30 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 40, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स आएगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 30 तो सही है, लेकिन ये बात गलत है
और जब हमने एंड ऑपरेटर लगाया है तो दोनों बातें सही होगी तभी ट्रू आएगा। दोनों में से एक भी गलत हुई तो क्या आएगा? फॉल्स। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखी है? एंड ऑपरेटर इट रिटर्न ट्रू इफ बोथ द एक्सप्रेशन आर ट्रू, एल्स इट रिटर्न फॉल्स। दोनों चीजें सही होगी तभी ट्रू देगा, दोनों में से एक भी गलत होगी तो क्या देगा? फॉल्स। और वही अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर लगा दूं, x इज इक्वल टू 30 और x इज ग्रेटर देन 40, इसमें से कौन सी बात सही है? आगे वाली x इज इक्वल टू 30। x 30 तो सही है, लेकिन x 40 से बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये ट्रू देगा, क्योंकि दोनों में से एक भी बात सही होगी तो ये ट्रू दे देगा। अगर मैं दे दूं x इज इक्वल टू 24 और x इज लेस देन 40, तो क्या देगा ये? तो भी ट्रू देगा, क्योंकि x की वैल्यू 24 तो नहीं है, लेकिन x 40 से छोटा तो है। दोनों में से एक भी सही होगा तो ये ट्रू दे देगा। ये फॉल्स कब देगा? और ऑपरेटर जब दोनों ही बात गलत हो। यहाँ पे अगर मैं x इज ग्रेटर देन 40, x 24 है और x की वैल्यू 40 से बड़ी है, दोनों ही बातें गलत है, तब ये फॉल्स देगा। तो एंड ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू इफ एनी वन कंडीशन इज, मतलब बहुत कंडीशन ट्रू होगी एंड कंडीशन में तो ही वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। लेकिन और कंडीशन जब हम लगाएंगे तो दोनों में से एक भी सही होगा तो वो ट्रू दे देगा। फॉल्स वो कब देगा? जब दोनों ही गलत होंगे। तो यहाँ ये लिखा हुआ है, और ऑपरेटर इज रिटर्न ट्रू इफ आइदर ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू देगा, और दोनों ही गलत होंगे तो फॉल्स देगा। एंड और में फर्क पता चला? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। मैम एंड दोनों सही होते हैं जब भी ट्रू देता है, और मैम फॉल्स जो होता है मैम वो एक सही होता है, और जब भी ट्रू देता है और दो सही होते हैं जब भी, और दोनों ही नहीं होता है तो मैम फॉल्स। वेरी गुड। बाकी सबको भी समझ में आया? एंड और डिफरेंस बिटवीन एंड एंड और ऑपरेटर? यस मैम। गुड। थर्ड है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स एंड फॉल्स अदरवाइज। मतलब x इज नॉट इक्वल, ये जो नॉट का साइन लगाया था ना अपन ने पहले, नॉट इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर में, वही सेम यहाँ पे ये कह रहा है। अपन ने लगाया था ना ये साइन, देखो कि x इज नॉट इक्वल टू 24। ये बात सही है। x की वैल्यू क्या थी? 30। मैम 30 मैम सही लिखा है। तो x मैंने लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 24, तो बात सही है कि ट्रू होगा। तो इसकी जगह हम नॉट ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। नॉट ऑपरेटर वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका और इसका सेम मतलब है, ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसका और इसका मीनिंग सेम है। आइदर हम यूज में ले सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर नॉट इक्वल टू, और हम नॉट भी लिख सकते हैं। समझ में आया? शायद इसको लिखने का तरीका, नॉट पाइथन में अलग तरीका होगा। x इज इक्वल टू 24। हाँ, इसको ऐसे लिखते हैं पाइथन में। वो पहले वाला मेथड C++ वाला था। नॉट को बाहर लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे। मैंने क्या लिखा? नॉट x इज इक्वल टू, डबल इक्वल टू से ही कंपेयर होगा, तो ये राइट है, ट्रू है। अगर मैं लिखूं नॉट
x इज इक्वल टू 30, तो क्या आंसर आएगा? False. आएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 30 है। तो ये कब सपोर्ट करेगा नॉट ऑपरेटर? नॉट ऑपरेटर इट रिटर्न ट्रू इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स। ये ट्रू कब देगा? जब अंदर की वैल्यू फॉल्स होगी। ये चीज गलत लिखेंगे तभी ये ट्रू देगा, ये चीज सही लिखेंगे तो ये फॉल्स देगा, है ना? ये जब चीज को हम गलत लिखेंगे तो ये आंसर ट्रू देगा, बात को हम सही लिखेंगे तो ये आंसर फॉल्स देगा, क्योंकि बाहर नॉट लगा हुआ है। तीनों की डेफिनेशन समझ में आ गई जो यहाँ लिखी हुई है? Yes, ma'am. So there are three types of main operator: arithmetic, logical and relational. और ये मेन ऑपरेटर कैलकुलेशन के काम आते हैं, और जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो वैल्यू असाइन करने के काम आएगा। ऑपरेटर प्रीसीडेंस, प्रीसीडेंस का मतलब होता है कि अगर जो बॉडमास रूल था हमारा, प्रीसीडेंस मतलब सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, उसको बोलते हैं ऑपरेटर प्रीसीडेंस। द टर्म प्रीसीडेंस सिंपली मींस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। सबसे पहले प्रायोरिटी पे कौन सा सॉल्व होगा? आपको बॉडमास रूल पता है, सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? ब्रैकेट। Ma'am, division. अगर Ma'am, bracket. होगा, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, Addition and subtraction. है ना? तो प्रेसिडेंस का मतलब यही होता है कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, व्हाट इज द प्रायोरिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाइल प्रोग्रामिंग यू विल एनकाउंटर एक्सप्रेशंस वेयर देयर आर मोर देन वन ऑपरेटर। एक से ज्यादा ऑपरेटर लगे होते हैं, प्लस माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो पहले सबसे पहले कंप्यूटर क्या सॉल्व करता है आपको पता होना चाहिए। द ऑपरेशंस टेक प्लेस बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर। इफ टू ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस, जैसे यहाँ पे मैंने बताया सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद अगर आपकी इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों है, तो यहाँ पे कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सेम प्रायोरिटी है, तो लेफ्ट हैंड साइड से जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 7 है, तो ऐसा नहीं कि पहले ये सॉल्व नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या आया है? मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो ये क्या होगा? 6 डिवीजन बाई 7, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सेम प्रायोरिटी है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। ऐसे ही प्लस और माइनस की सेम प्रायोरिटी है। अगर अगर 8 माइनस 4 प्लस 2 लिखा हुआ है, तो पहले ये सॉल्व नहीं होगा, पहले माइनस पहले आ रहा है तो पहले माइनस करेगा फिर प्लस करेगा। समझ आ गया? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑन द सेम प्रायोरिटी, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज ऑन द सेम प्रायोरिटी। तो द फर्स्ट विल कम फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दैट विल सॉल्व फर्स्ट। अगर दोनों ही आ गए हैं तो पहले लेफ्ट वाला सॉल्व होगा। समझ में आई बात? ये यहाँ लिखी हुई, if two operator with the same precedence occur in the same expression, then the interpreter execute them either from right or left to right based on their level. This is known as associativity. इस बात को क्या कहते हैं? associativity. Higher precedence operator are evaluated before the lower. सबसे पहले अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लास्ट में भी आया है तो वो सबसे पहले सॉल्व होगा, क्योंकि ब्रैकेट की जो प्रेसिडेंस है वो सबसे ज्यादा है। However, when the operator of the same precedence occur in the same expression, then the interpreter execute the operator that come first. जो भी मैंने बताया, सेम प्रेसिडेंस वाला होगा तो जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। In Python we have the following operator precedence. देखो क्या क्या प्रेसिडेंस है। सबसे पहले ब्रैकेट है, उसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। उसके बाद ब्रैकेट के बाद भी एक्सपोनेंशियल, जो डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन था ना, एक्सपोनेंशियल की जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से भी ज्यादा प्रेसिडेंस है पाइथन लैंग्वेज में। अगर
डबल मल्टीप्लिकेशन यानी एक्सपोनेंशियल का साइन आया है तो पेरेंथेसिस के बाद एक्सपोनेंशियल सॉल्व होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सॉल्व नहीं होगा। ये चलो ज्यादा हो जाएगा आज के लिए, अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप 3 ऑपरेटर को रिवाइज करना, ये प्रेसिडेंस हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पढ़ाया समझ में आया ना आज? टैपिंग वाला प्रोग्राम है ना, वो कॉपी में कर लेना जो बुक में दे रखा है। स्वैपिंग वाला प्रोग्राम जो बुक में दे रखा है उसको कॉपी में कर देना। ओके ओके देन गुड डे ऑल ऑफ यू। गुड डे, Okay, ma'am. Have a nice टेक केयर ऑल।